और आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र के महापर्व में आज तारीखों का ऐलान होना। जी हां, रणभेरी बजने वाली है। दोपहर 3 बजे लोकसभा चुनाव को लेकर आज तारीखों का ऐलान हो जाएगा। 6 से 7 चरणों में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। इसे लेकर पूरी तैयारी पहले ही कर ली गई थी और आज वो तारीख जब लोकसभा के चुनाव का ऐलान होने वाला है। चुनाव आयोग के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीमिंग भी की जाएगी। नवनियुक्त चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जो है वो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज होने वाला है। दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करेगा और अमूमन कहा यह जा रहा है, संभावना ये जताई जा रही कि 6 से 7 चरणों में ये चुनाव होंगे। पूरी तैयारी चुनाव आयोग ने कर ली और आज तारीखों का ऐलान होगा। उसके बाद लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पूरी बात बताई जाएगी और जैसे ही तारीखों का ऐलान होगा आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। कई नियम लागू हो जाएंगे राजनीतिक पार्टियों के लिए, आम लोगों के लिए। उसके बाद अब फिर तैयारियां चुनाव की होंगी। तो देखिए आज तारीखों का ऐलान होने वाला है। आज दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। उसके बाद कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग बाकायदा तारीखों का ऐलान करेगा। 6 से 7 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। खत्म होगा इंतजार, आज होगा अहम ऐलान। कब और कितने चरणों में होंगे देश में लोकसभा चुनाव, आज ये साफ हो जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार नवनिर्वाचित चुनाव आयुक्तों ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू के साथ चुनाव तारीखों का ऐलान करेंगे। चुनाव तारीखों के ऐलान के साथ ही देश में आचार संहिता लागू हो जाएगी और राजनीतिक दलों के बीच सियासी जंग में प्रचार के नए चरण का भी आगाज हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली के विज्ञान भवन में दोपहर 3 बजे से होगी। उम्मीद की जा रही है कि 543 सीटों के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव 7 या 8 चरणों में हो सकते हैं। इसके साथ ही ओडिशा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान होगा। 14 मार्च को ही दोनों चुनाव आयुक्तों ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू की नियुक्ति की गई। दोनों ने शुक्रवार 15 मार्च को पदभार संभाला और इसके बाद सीईसी राजीव कुमार समेत तीनों अधिकारियों ने चुनाव तैयारियों को लेकर बैठक की थी। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। 2024 लोकसभा चुनाव में 97 करोड़ लोग वोटिंग कर पाएंगे। चुनाव आयोग ने 8 फरवरी को सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के वोटर्स से जुड़ी स्पेशल समरी रिवीजन 2024 रिपोर्ट जारी की थी। आयोग ने बताया कि वोटिंग लिस्ट में 18 से 29 साल उम्र वाले 2 करोड़ नए वोटर्स को जोड़ा गया है। 2019 लोकसभा चुनाव के मुकाबले रजिस्टर्ड वोटर्स की संख्या में 6% की बढ़ोतरी हुई है। चुनाव आयोग ने कहा कि दुनिया में सबसे ज्यादा 96.88 करोड़ वोटर्स लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग के लिए रजिस्टर्ड हैं। साथ ही जेंडर रेशियो भी 2023 में 940 से बढ़कर 2024 में 948 हो गया है। इस बार 400 पार ये गारंटी लोगों ने ली हुई है और महाराष्ट्र में इस बार 45 पार ऐसा माहौल है। मोदी जी का हाथ मजबूत करने के लिए महाराष्ट्र के जनता ने पूरा मन बना लिया है और जीत मोदी जी की है। जब लोकसभा के चुनाव और कई राज्य के चुनाव की घोषणा करेगा तो उसका इंतजार तो हम लोगों को पहले से है। देश की जनता ने तो मन बना लिया है कि लोकसभा का चुनाव होगा, अब फिर एक बार मोदी सरकार। अगर 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव के शेड्यूल की बात करें तो पिछले 2 लोकसभा चुनाव में तारीखों का ऐलान और वोटिंग के बीच करीब 40 से 50 दिनों का अंतर था। 2019 में लोकसभा चुनाव 11 अप्रैल से 19 मई के बीच 7 चरणों में हुए थे। चौथे दिन यानी 23 मई को रिजल्ट आया था। इसी तरह 2014 में लोकसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा 5 मार्च को की गई। 7 अप्रैल से 12 मई तक 9 चरणों में चुनाव कराए गए थे और रिजल्ट भी 16 मई को आए थे। यहाँ के लोग जो हैं, बिहार के लोगों ने 2005 के पहले का भी बिहार देखा है, जिनके माता पिता के कार्यकाल में 15 साल ये बिहार रहा है।
क्या हुआ नहीं हुआ उतना विशेष टीका टिप्पणी करने 40 में कितनी सीटें? पिछले बार 39। 40 में 40 सीटें बिहार में एनडीए जीतेगी। पहले तो उत्सुकता से हम लोग तारीखों का इंतजार कर रहे थे। ये जैसे कहें कि चुनाव का सीज़न है, तो चुनाव के सीज़न में या त्योहारों के सीज़न में जब पता चल जाए त्यौहार कब है तो उसकी एक अपनी उत्सुकता होती है। अब हमारी तैयारी तो बहुत बहुत बेहतर है, आज से ही नहीं, जब से आपने देखा होगा 1-1.5 साल पहले से। जहां एक तरफ चुनाव तारीखों के ऐलान से पहले बीजेपी और एनडीए में सीटों की बंटवारे और उम्मीदवारों के चयन को लेकर तैयारियां काफी आगे बढ़ चुकी हैं। पीएम मोदी उत्तर से लेकर दक्षिण तक ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं, तो वहीं इंडी गठबंधन बिखरा नजर आ रहा है। सीट शेयरिंग पर बात पटरी से उतरती दिख रही है और कई राज्यों में एकला चलो की नीति पर विपक्षी दल चलते नजर आ रहे हैं। अब चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद मुद्दे भी साफ होंगे और प्रचार में तेवर भी तल्ख होंगे। अब देखना होगा कि जनता बीजेपी के 400 पार के नारे पर यकीन करेगी और इसे सच बनाएगी या फिर विपक्ष को अपनी स्थिति सुधारने का मौका मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ जहां देखिए चुनाव आयोग आज तारीखों का ऐलान करने वाला है, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चिट्ठी लिखी है। जी हां, देशवासियों के नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिट्ठी लिखी और लिखा कि 140 करोड़ जनता का समर्थन मेरी प्रेरणा है। जी हां, 10 सालों के विकास की बात का जिक्र भी किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चिट्ठी में। कहा 10 साल में लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव भी लाया गया। गरीब, किसान, युवा, महिलाओं के लिए सरकार ने काम किया। पीएम आवास योजना ने गरीबों को पक्का घर दिया है। जनता के समर्थन से मैंने देश के लिए कड़े फैसले लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखिए चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले ये भावुक चिट्ठी देश की जनता के लिए लिखा, देशवासियों के लिए लिखा और कहा विकसित भारत के लिए मुझे आपके सुझाव और समर्थन की जरूरत है। ये चिट्ठी बेहद भावुक देशवासियों के नाम प्रधानमंत्री की और इसमें बताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि 140 करोड़ जनता का समर्थन जो है वो पीएम की प्रेरणा है, प्रेरणा स्रोत है। 10 साल में लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आए हैं मोदी सरकार के 10 साल में। उसके बाद अभी और काम करने की जरूरत है। विकसित भारत के लिए मुझे आपके सुझाव और समर्थन की जरूरत है। ये खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों को संबोधित करते हुए उन्होंने चिट्ठी लिखी है और कहा कि गरीब, किसान, युवा, महिलाओं के लिए सरकार ने काम किया है। पीएम आवास योजना ने गरीबों को पक्का घर भी मिला है। और बड़ी खबर आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण दौरे पर हैं। जी हां, मिशन दक्षिण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम के 5 दिवसीय दौरे का दूसरा दिन है आज और तेलंगाना और कर्नाटक में पीएम की सभा भी होनी है और इसके बाद 18 तारीख को कोयम्बटूर में रोड शो भी होना है। तो देखिए मिशन दक्षिण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हुए 5 दिन का यह दौरा आज और आज दूसरा दिन है। आज तेलंगाना और कर्नाटक में चुनावी सभा, इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने वाले। बेहद अहम ये मिशन दक्षिण कहा जा रहा है इसे। ये दौरा है 5 दिन का दौरा और इस 5 दिनों में कई राज्यों को साधने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की जाएगी। रोड शो भी होना है, चुनावी सभा को संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देश भर में लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। चुनाव आयोग आज लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। वहीं से ठीक एक दिन पहले पीएम मोदी ने चिट्ठी के जरिए देशवासियों के नाम संदेश जारी किया। पीएम मोदी ने लिखा कि 140 करोड़ परिवारजनों के साथ विश्वास, सहयोग और समर्थन से जोड़ा ये मजबूत रिश्ता उनके लिए कितना विशेष है, इसे शब्दों में बयां कर पाना बेहद कठिन है। पीएम मोदी ने चिट्ठी के संबोधन की शुरुआत मेरे परिवारजनों शब्द से की। चिट्ठी में पीएम ने लिखा, मेरे प्रिय परिवारजन, आपका और हमारा साथ अब 1 दशक पूरा करने जा रहा है। मेरे परिवारजनों के जीवन में आया सकारात्मक बदलाव ही बीते 10 वर्षों में हमारी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि
सबसे बड़ी पूंजी है अपनी हर नीति, हर निर्णय के जरिए गरीबों, किसानों, युवाओं और